सही दिशा में सही समय पर हम अगर सही निर्णय लेकर और ठीक प्रकार के लक्ष्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़ें, तब बहुत अधिक श्रम नहीं करना होगा, संघर्ष भी अधिक नहीं होगा। श्रम और संघर्ष अथवा नाना प्रकार की कठिनाइयाँ तब आती हैं जब हम सही निर्णय नहीं कर पाते, दिशा चुन नहीं पाते, ठीक दिशा और ठीक समय पर हम कार्य नहीं कर पाते। तो ठीक समय पर एक उचित अपनी ऊर्जा शक्ति का प्रबंधन करते हुए अगर हम दिशा में बढ़ रहे हैं और हमने सही दिशा चुनी है, तो निसंदेह हमें लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त होगी। उच्चतर लक्ष्यों की सिद्धि में तभी सुगमता आती है जब हमारे निर्णय सही हो, हमारा दिशा का चुनाव सही हो, हमारे पास संसाधन हो, विशेषकर विवेक बड़ा साधन है जिसमें हम ये तय कर पाते हैं कि सत्य सत्य क्या है, जड़ चैतन्य नित्य नित्य क्या है। और जब व्यक्ति सत्य की दिशा में बढ़ता है तब न केवल सफलता है, न केवल सिद्धि है, वह एक बड़ा उदाहरण और एक बड़ा आदर्श भी बनकर जीवन में प्रकट होता है। तो जीवन में ऊंचाइयां लेकर आए सत्य की दिशा में। सत्य ही जानो कि ऐसा हृदय जिसमें लेस मात्र भी ईर्ष्या के अवशेष शेष न हो, वह सभी मनुष्यों के अंतर्लोक में प्रवेश नहीं कर सकेगा, न ही पवित्रता के लोक में पावनता की मधुर सुगंध की निश्वास ले पाएगा। हे प्रेमी जन, हे परमात्मा के अनुयायी, महिमामय ऊंचाइयों से और प्रेम के दिव्य तरुवर से तू मात्र एक पग दूर है। तू एक पग बढ़ा और अगले पग के साथ परमात्मा तू है अमर लोक में स्थान देने के लिए अपने शाश्वतता के मंडप में प्रविष्ट कर लेगा। महिमा की लेखनी द्वारा जो प्रकट किया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए। पावनता की राह में शीघ्रगामी हो और घनिष्ठता के आकाश में प्रवेश पा लेने का एक ही साधन है, साधना, भक्ति। चेतना की चमक से अपने हृदय को स्वच्छ कर ले और सर्वोच्चता के प्रांगण की ओर शीघ्रता से बढ़ते रह। शंका की अधमतर अवस्थाओं को पार कर ले जा और निश्चय ही उदार ऊंचाइयों तक तो उठ जाएगा। सत्य के नेत्र को खोल ताकि तू अनावृत सौंदर्य का साक्षात्कार कर सके और पुकार उठे, पावन हे स्वामी, समस्त सृष्टि की रचना का तू सर्वोत्तम है। इस नश्वर नेत्र भी अत्यंत सौंदर्य की पहचान न कर पाएगी। अपने नेत्र मूंद ले जिससे तू सौंदर्य को निहार सके। अपने हृदय की आंखों से अपने कानों को बंद कर ले ताकि तू सभी मधुर ध्वनियों को आत्मसात कर सके, माधुर्य को सुन सके। समस्त ज्ञान से स्वयं को रिक्त कर ले ताकि तो परमात्मा के ज्ञान का भागी बन सके और समृद्धि से स्वयं को पवित्र कर ले ताकि सारी शाश्वत संपदा के सागर से तू अपना चिरस्थायी भाग ग्रहण कर सके। अपने नेत्र मूंद ले अर्थात सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य सभी से, शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न सुन सके। अपने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान से स्वयं को रिक्त कर ले ताकि तू एक स्पष्ट दृष्टि, एक शुद्ध हृदय और एक सचेत कर्ण के साथ परमात्मा के पावनता के प्रांगण में प्रवेश पा सके। तुम्हें भय है स्वर से वंचित होकर तुम कहीं पूर्ण विनाश की छाया में न खो जाओ और गुलाब के सौंदर्य को अपलक निहारे बिना ही जल और मिट्टी में वापस न लौट जाओ। नासमान सौंदर्य के लिए अंततः सौंदर्य का त्याग न करो और धूल के इस नासवान संसार के अनुराग न रखो। समय आएगा जब पावनता की बुलबुल तुम्हारे अंतरतम रहस्यों को और अधिक प्रकट नहीं करेगी और तुम सभी उच्च लोक
से आते स्वर, माधुर्य और वाणी से वंचित रह जाओगे। असंख्य रहस्यमयी जिह्वाओं के संभाषण से, वाणी के एक ही राग से असंख्य गुप्त रहस्य प्रकट होते हैं। फिर भी खेद है कि उसे सुनने के लिए तुम्हारे पास कान नहीं और न समझने के लिए तुम्हारे पास हृदय है। उस यथार्थ एवं दीप्तिमान प्रभात को क्या तुमने भुला दिया, जब उस पावन और श्रद्धापूर्ण वातावरण में तुमने इस धरती पर पदार्पण किए थे। उस जीवन वृक्ष की छाव तले, माँ के गर्भ से पले, सर्व महिमाम स्वर्ग से तेरा पदार्पण हुआ था इस धरती पर। तुमने भाव विह्वल होकर सुना था जब इस 3 पवित्र शब्दों का उच्चारण किया था, हे दोस्तों, मेरी इच्छा पर अपनी इच्छा को प्राथमिकता न दो, उसकी इच्छा न करो जिसकी इच्छा तुम्हारे लिए नहीं की हो। सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं से दूषित निर्जीव हृदय लेकर परमात्मा के निकट न जाओ। यदि तुम अपनी आत्माओं को पवित्र कर लेते तो तुम्हें इसी क्षण उस स्थल और उस परिवेश का स्मरण हो जाता है। मेरी वाणी का सत्य तुम सभी पर स्पष्ट हो जाता है। हे तुम असावधानी की सस्या पर मृत्यु प्राय पड़े हुए लोगों, युग बीत गए हैं और तुम्हारे मूल्यवान जीवन लगभग समाप्त होने वाला है। फिर भी तुम्हारी ओर से हमारे पवित्र प्रांगण तक पवित्रता की एक भी श्वास नहीं पहुंची। यद्यपि तुम अविश्वास के सागर में डूबे हो,